स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ मैं हूं डॉक्टर शाइस्ता। मेरी पिछली तमाम वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका कहना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लेक्चर्स किसी न किसी तरह किसी भी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। जैसे कि टॉपिक से ही जाहिर है कि रिलेशनशिप बयान किया जा रहा है बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस से, ठीक है। सो बायोलॉजी एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो हर किसी सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करता है। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से किसी भी जगह पर हर सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता हो, उसकी वजह यानी कहीं ना कहीं बनती हो, विच इज़ रिलेटेड टू अदर साइंसेज। सम ऑफ दीज आर मेंशन। नंबर 1 इज़ बायोफिजिक्स। बायो मीन्स लाइफ, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, आप सबको पता है। फिजिक्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। किसी भी चीज़ के नेचर के हवाले से बात, लाइक जैसे कि सूरज है, चांद है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ज़मीन है, उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो बायोफिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी से हर तरह से रिलेट करता है, बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ की नेचर मालूम करते हैं तो वो बायोलॉजी कहीं ना कहीं आ जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि बायोलॉजी, जैसे फ़िज़िक्स में एक लिवर पढ़ते हैं आप, सही है। लिवर की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इट्स लाइक हैंड मूवमेंट। तो मूवमेंट किसकी हो रही है, मूवमेंट कैसी हो रही है, फिजिक्स से रिलेट कर रही है। जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो फिजिक्स से रिलेट कर रहा है, लेकिन मूवमेंट किसके अंदर हो रही है, इंसान के अंदर हो रही है या किसी जानदार के अंदर हो रही है, तो वो बायोलॉजी से रिलेट कर रही है। इसी तरीके से मेडिकल के अंदर भी अगर कहीं ना कहीं कोई इंजरीज होती हैं, कोई सर्जरीज हो रही होती हैं, कोई मशीन कहीं पे यूज़ हो रही होती है, तो वहाँ पे फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। देयर इज़ अ फैकल्टी कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। वहाँ पे ये होता है कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही होती है उसको बायोमेडिकल इंजीनियर परस्यू कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि फ़िज़िक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which laws to explain the process, laws and techniques of physics applied to explain the process of life। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की या फिज़िक्स की जो लॉज और टेक्निक्स बयान करती है, जो फिज़िक्स में अप्लाई हो, फिज़िक्स के लॉज एंड वो टेक्निक्स जो कि प्रोसेस ऑफ लाइफ में अप्लाई हो सकें। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि फॉसिल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो तमाम बाक़ियात जो अब इस दुनिया में उनका वजूद नहीं है, वो उनको हम फॉसिल्स की सूरत में ज़मीन से निकालते हैं और उसे पता चलता है कि हाँ ये लाइफ कभी थी। हमने डायनासोर की एग्जांपल पढ़ी थी। तो उस फॉसिल की एज को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, उस फॉसिल की एज को जिस टेक्निक से, जिस लॉ से डिफ़ाइन किया जाता है या उससे पता लगाया जाता है, वो रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए होता है। और वो भी किसकी मरहून मिन्नत है, वो फिज़िक्स की मरहून मिन्नत है। सो मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी कि बायोलॉजी किस तरह से इन्वॉल्व है फिज़िक्स के अंदर, या बायोलॉजी किस तरह रिलेट करता है सब्जेक्ट फ़िज़िक्स से। वी हैव बायोमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी कहाँ इन्वॉल्व हो रही है हम देखते हैं। जैसे कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स किस तरह से अप्लाई हो रही है, चले पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब समझ आया आपको कि जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या कोई रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है, जो उसमें हिसाब किताब, मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी उसके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उन सब को कलेक्ट करने में मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। तो इस वजह से हम इसको बायोलॉजी को रिलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से भी। किस तरह से, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर हम कोई ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो कभी आपने कोई टेस्ट की रिपोर्ट देखी होगी, तो वहाँ पे लिखा होता है बिलफर्स HB यानी कि हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है कि भाई आपका 10.0 mg
मिलीग्राम डेसीलीटर आया है, ठीक है। और जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 12.0 से लेकर, फीमेल्स का बता रही हूँ, 13.2 समथिंग एल्स, इस तरह से है। तो ये क्या है, ये किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाके हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, उसकी जो है कैलकुलेशन कैसे की गई, यहाँ पर किसी मशीन के ज़रिए की गई। वो मशीन किससे रिलेट कर रही है, फिज़िक्स से। और जो ये हिसाब किताब लगाया गया है कि इतने मिलीग्राम डेसीलीटर है और इतना आपका रिज़ल्ट है, इसमें ये चीज़ कहाँ इन्वॉल्व हो गई, मैथमेटिक्स के अंदर। अब आपको पता चला कि मैथमेटिक्स बायोलॉजी में कहाँ अप्लाई हो रही है। नाउ नेक्स्ट वी हैव बायोकेमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके, what is biochemistry? Biochemistry deals with the study of molecules with living organism. Molecules, chemicals की स्टडी, पता है आपको कि केमिस्ट्री की बात हो रही है, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात केमिस्ट्री के अंदर हो रही है। और उन मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, टू गेट ऑथेंटिक नॉलेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, प्रोसेस इन बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल्स को पढ़ते हैं, लेकिन ये केमिकल्स किसके अंदर मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि इंसान की बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन होती है। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, तो डेट्स वाई उनको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, उनको पढ़ना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। यानी कि यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहीं ना कहीं कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सबने पढ़ा है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं, ख़ुद तैयार करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन हुई कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ केमिकल। हमें कैसे पता चला कि पौधे अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो उन केमिकल प्रोसेस को आइडेंटिफाई किसने किया, कैसे किया? हमने केमिकल्स के थ्रू किया, केमिस्ट्री ने किया, ठीक है। और किसके अंदर किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किया। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट बायोकेमिस्ट्री। और यहाँ पे हम केमिस्ट्री को हर तरह से रिलेट कर सकते हैं बायोलॉजी से। नेक्स्ट वी हैव बायोजियोग्राफी। इसको अलग अलग नहीं लिखते, इसको मैंने अलग अलग लिखा है आपको समझाने के लिए। बायो मीन्स लाइफ, जियो कहते हैं अर्थ को, ठीक है, ग्राफी कहते हैं नक्शे को। जियोग्राफी बेसिकली वो लोग जो कि जियोग्राफी पढ़ते हैं, ज़मीन की खदोखाल, ज़मीन के बारे में पढ़ना, उसकी मालूमात हासिल करना, उसको जो जियोग्राफी के फील्ड से रिलेट होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो बायोजियोग्राफी, यहाँ पे भी बायोलॉजी कहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे बायोलॉजी कैसे इन्वॉल्व हो रही है, चले पढ़ते हैं। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। एज यू नो डैट कि जियो की क्या बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। अब अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कोई इम्पैक्ट होता है ज़मीन के अंदर। जैसे कुछ ख़ास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कुछ ख़ास एरियाज़ में नहीं रह सकते, या फिर कुछ ख़ास एरिया में अगर वो रहते हैं उससे उनको इस तरह का फ़ायदा होता है। जैसे शहद की मक्खी का नाम सुना है आपने, हर कोई जो है, अगर आप भी चाहें तो अपने घर में शहद की मक्खी का एक छत्ता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस शहद की मक्खी जहाँ से वो कलेक्ट करती है वो केमिकल जो उसको चाहिए होता है फूलों से, और जिस तरह वो शहद बनाए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर में जो वो शहद बनाए वही वो कहीं और भी बनाए। वो क्यों होता है, वो जियोग्राफी की डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। कि उस जगह पे, उस ख़ास ज़मीन की खदोखाल में जो ख़ास पौधे उगते हैं, उससे जो रस हासिल किया जाता है, उससे जो रस हासिल करके शहद की मक्खी शहद बनाती है, उसकी क्वालिटी या उसका नाम जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दैट हनी विच इज़ क्रिएटेड एट योर होम। तो इसी तरीके से किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं जो है वो ख़ास रोल होता है ज़मीन पे। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ख़ास ज़मीनों पे रखे जाते हैं ताकि वहाँ की जो फर्टिलिटी है उसमें इजाफ़ा हो, ताकि वो ज़मीन अच्छी हो। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ अर्थ के बारे में ऐसी डिस्कशन होती है जिसमें ये देखा जाता है कि इस ज़मीन पे, इस ज़मीन की जो इन्वायरमेंट है, इस ज़मीन का जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, यहाँ पे इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकते, तो उन्हें फिर वो ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर ख़ास तौर पे रखा जाता है। इस तरह से जियोग्राफी रिलेट करती है बायोलॉजी से। सो दैट्स ऑल अबाउट
रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप इन तमाम लेक्चर को सही से सुने, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।